हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सुपर पाठशाला चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 तक कंप्लीट हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 14 को आज हम सॉल्व करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो है 6.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और इसमें भी आपके कई तरीके के जो प्रश्न हमको इसमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ यानी 5 सवाल दे रखे हैं एक ही क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 14 को जो फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका y बराबर, इसकी सबसे पहले हमें क्या याद करनी है, बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण और हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो y बराबर x की पावर 4, जो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है आपका, y बराबर x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, प्लस 5। इसके बाद बिंदु दे रखे हैं 0,5, बिंदु जो आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0,5, ठीक है। इसके बाद देखो, सबसे पहले प्रवणता निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रवणता निकालने के लिए हमें dy/dx ज्ञात करेंगे। फिर इससे हम स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता हमें मिल जाएगी। तो dy/dx यानी इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करेंगे तो मैंने आपको सिखा भी रखे हैं अवकलन करने। इसका हो जाएगा dy/dx बराबर x की पावर 4 का 4x की पावर 3, एक पावर कम हो जाएगी, माइनस 6 18 x की पावर 2 प्लस 13 दूनी 26 x की पावर 1, 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस 10 x का होता है 1 तो 10 हो गया, प्लस 5 का होता है 0। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 4x की पावर 3 माइनस 18x² प्लस के 26x माइनस के 10। यहाँ तक करने के बाद अब जो हमें ये dy/dx हो गया, और जो हमें वैल्यू दे रखी है, किस किस की वैल्यू हमको पता है, बिंदु जो दे रखे हैं हमें, बिंदु जो दिए हैं वो दिए हैं आपको 0,5, 2 बिंदु है। अच्छा, इसके बाद देखो हम 0,5 बिंदु का मान रख के काम करते हैं। इसमें इसको सॉल्व करेंगे 0,5 रख के। x और y ये बिंदु है, सबको पता होनी चाहिए। तो अगर हम dy/dx बराबर 0,5 जो बिंदु है बराबर करेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 5 रखना है। तो y तो हमें इसमें दिख नहीं रहा कहीं भी, ठीक है। x है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब जहाँ x बराबर हम 0 रख देंगे तो वहाँ तो 0 ही हो जाएगा। देखो करते हैं इसको, 4 इंटू 0 की पावर क्यू माइनस 18 गुणा x की पावर, x 0 होता है, x जो है 0 है, x की पावर 2 प्लस 26 इंटू 0 माइनस
10, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो क्या बच गया बराबर -10। ये हो गया dy अपॉन dx। ये क्या है dy अपॉन dx जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता। किसकी है ये प्रवणता? स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। अब हमें सबसे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता ये मिल गई। अब इसके बाद अगर हम अभिलंब की प्रवणता और निकालनी है हमें, तो यहाँ देखो अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता होगी। हाँ देखो अभिलंब की प्रवणता होती है -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx -10, और यहाँ पर रख देंगे, बराबर करेंगे -1 अपॉन -10। अच्छा, -10 माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये अभिलंब की जो प्रवणता आएगी वो आएगी 1/10 हो गई। ये हुई अभिलंब की प्रवणता। इसको भी हम dy अपॉन dx ही कहेंगे, पर ये जो है अभिलंब की प्रवणता है। किसकी है? 1/10 जो है अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। ठीक, अब हमारे पास प्रवणता आ गई दोनों प्रवणता आने के बाद हमसे पूछी है समीकरण। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, बस प्रवणता को रखेंगे और कोई चीज हमारे काम की नहीं है। प्रवणता को ही रखेंगे बस, प्रवणता यहाँ से भी और ये चलो कोई बात नहीं, इसको मिटा। अब देखो यहाँ हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आई थी? पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता थी बराबर -10। ठीक, इसके बाद स्पर्श रेखा की समीकरण जो आएगी, स्पर्श रेखा की समीकरण कैसे निकालेंगे? स्पर्श रेखा की समीकरण सबसे पहले जो है हमें x और y के मान पता होना चाहिए। सबसे पहली बात हमें x और y के मान पता होने चाहिए, x y के मान। और स्पर्श रेखा की समीकरण आप अभी तक आपको याद हो गई होगी, पर मैं अब भी लिख रहा हूँ, y - y1 बराबर स्पर्श रेखा की प्रवणता को m से भी डिनोट करते हैं, आपको पता होगी। हाँ, m भी कर रहा हूँ मैं। और dy अपॉन dx को भी स्पर्श रेखा की प्रवणता बोलते हैं। y - y1 m कोष्टक में x - x1। अब हमारे पास बिंदु है, बिंदु क्या है? बिंदु जो है हमारे पास में है, एक तो 0,5 ये बिंदु है। अच्छा, y - y1 5 बराबर m क्या है? -10 कोष्टक x - x1 कितनी है? 0। अब इसके बाद देखो y - 5 बराबर -10x, दूसरी साइड ले आओ, y + 10x बराबर 5, या फिर y + 10x - 5 बराबर 0। स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। स्पर्श रेखा की समीकरण ये है आपकी, स्पर्श रेखा की, थोड़े बड़े क्वेश्चन है। स्पर्श रेखा की समीकरण,
स्पर्शरेखा के समीकरण जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी अभी हमें अभिलंब की समीकरण और निकालनी है। अभी हमें अभिलंब की समीकरण और निकालनी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभिलंब की समीकरण यहाँ देखो। अब इसके बाद क्या करोगे, अब डालोगे अभिलंब की जो प्रवणता थी हमारी, अभिलंब की प्रवणता। अब कहाँ अभिलंब की प्रवणता, हमें पहले ही पता थी अभिलंब की प्रवणता होती है। अभिलंब की प्रवणता हमने निकाल ली ना। अभिलंब की प्रवणता क्या निकाली, 1/10। ठीक है, 1/10। अच्छा, इसके बाद देखो 1/10 प्रवणता निकली। अब हमें अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है। अभिलंब की समीकरण, अभिलंब की समीकरण हमको ज्ञात करनी है। समीकरण के लिए क्या करेंगे, वही वाला सूत्र y माइनस y1 बराबर m कोष्टक x माइनस x1। अच्छा, प्रवणता को हम m से डिनोट करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। m माइनस m1, सॉरी y माइनस y1, y1 जो बिंदु दे रखे थे उसमें हम पे x और y की वैल्यू थी, वो थी 0,5। तो y की वैल्यू क्या हुई 5 बराबर m की वैल्यू 1/10। अच्छा, x माइनस x1 की वैल्यू 0। अब देखो y माइनस 5 बराबर 1/10 कोष्टक में x होगी। अब कैंची वाली गुणा कर दो, 10y माइनस के 15 बराबर x। अब यहाँ से देखो ये हो गया x। अगर हम x वाली वैल्यू के पास सारी वैल्यू ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10y, ये 10 है, प्लस के 5 बराबर 0। ये आ गई आपकी अभिलंब की समीकरण। ये आपकी अभिलंब की समीकरण। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ही सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, y बराबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो y बराबर हमें क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। और बिंदु क्या है, बिंदु है 1,3 बिंदु। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन कर दो, dy अपॉन dx बराबर 4x की पावर 3 माइनस 6×18 x स्क्वायर प्लस 13 दूनी 26 x माइनस 10 प्लस 5 का 0। dy अपॉन dx मिल गया। अब ये जो बिंदु दे रखे हैं हमें x और y के मान है, तो x का मान लगा दो, dy अपॉन dx, y तो क्योंकि दे नहीं रखा है, 1,3 कर दो इसमें, x बराबर 1, हर जगह x बराबर 1 रख दो, x इंटू 1 की पावर 3 माइनस 18 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 26 इंटू x इंटू यानी 1 माइनस 10
इतना करने के बाद बराबर करो, 4 हो गया माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, और ये क्या है हमारा dy/dx। इनको जोड़ेंगे, 26 4 30, 26 4 30, 30 में से 28 गए तो कितने बचे? 2। ये क्या आया हमारा dy/dx। ये आई हमारी, यहाँ देखो, ये होगी dy/dx बराबर 2। ये आई स्पर्श रेखा की कर्मणता। स्पर्श रेखा की कर्मणता हमारी ये आ गई। अच्छा, इसके बाद देखो, जब स्पर्श रेखा की ये आ गई तो अभिलंब की क्या आएगी? यहीं पे देखो, स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ लिख रहा हूं मैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता। अच्छा, प्रवणता हो गई। अब अगर हम अभिलंब की प्रवणता, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ऊपर से मिटाऊंगा। अब अगर हम अभिलंब की प्रवणता निकालें, अभिलंब की प्रवणता निकालें तो क्या आएगा? क्या आएगी अभिलंब की, या अभी यहाँ यहीं तक देखो, यहाँ देखो, अभिलंब की प्रवणता की प्रवणता 1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। अगर हम स्पर्श रेखा की जगह 2 रख दें तो ये आ गई हमारी अभिलंब की प्रवणता आ गई। अब इसके बाद हमें स्पर्श रेखा की समीकरण और अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है, और इसमें -1 भी होगा। ठीक है, अब हमें स्पर्श रेखा की समीकरण और अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं? अभिलंब की समीकरण ही ज्ञात कर रहा हूं। तो अभिलंब की समीकरण के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे अभिलंब की समीकरण। अभिलंब की समीकरण को कैसे कर देंगे? y-y1 बराबर m कोष्टक x-x1 हो गया। इसके बाद देखो y-y1 का मान y1 3 बराबर m का मान 1/2। ये मैं अभिलंब की समीकरण निकाल रहा हूं। पहले x माइनस x1 का मान 1। अच्छा, कट्टा वाली गुणा मार दो, कैंची वाली करो, कैंची वाली गुणा कर दो। 2y हो गया -6 बराबर x -1। अब यहाँ से देखो, यहाँ से सबको उठाओ, x, ये ध्यान रखो x वाला प्लस करना है, हमें x वाला प्लस करना है। ठीक है, ये यहाँ से देखो x -1 -2y, और ये हो गया +6 बराबर क्या आएगा? 0। अब यहाँ से देखो x -2y +5 बराबर 0। ये क्या आई? ये आई आपकी अभिलंब की समीकरण। किसकी? अभिलंब की समीकरण, अभिलंब की समीकरण। ठीक है, अब हमें स्पर्श रेखा की समीकरण और ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखा की समीकरण और ज्ञात करो। स्पर्श रेखा की समीकरण और ज्ञात करो एक बार। ये सही है, -3 x -1 3 दूनी 6 5 सही है। ठीक है, स्पर्श रेखा की समीकरण एक बार आपके आंसर को चेक कर लो। अभिलंब की समीकरण क्वेश्चन नंबर 14, अभिलंब की अच्छा, अभिलंब की समीकरण कहाँ गलती हुई है? माइनस, अच्छा, ध्यान दो, यहाँ हमने माइनस नहीं लगाया है, बस करो। 2y -6 -x, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा।
अब यहाँ से देखो थोड़ा सा, यहाँ से करेंगे अब, माइनस प्लस का अंतर आ गया था, तो x को लेके आओ इधर, x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 1 x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। ये आ गई अभी आपकी अभिलंब की समीकरण, अभिलंब की समीकरण। इसके बाद देखो स्पर्श रेखा की समीकरण निकालेंगे, स्पर्श रेखा की समीकरण। यहाँ देखो सेकंड ही चल रहा है अभी ये स्पर्श रेखा की समीकरण। प्रवणता तो हमें पता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने निकाल ली है, m बराबर हमने 2 निकाल ली है, y माइनस y1 कितना है, x y है, ये x1 y1, y1 कितना है 3 बराबर m कितनी है 2 कोष्टक x माइनस x1 कितना है 1, तो ये क्या होगा y माइनस 3 बराबर 2x माइनस 1। तो यहाँ देखो 2x माइनस वाई प्लस 3 हो जाएगा माइनस 1, 2x माइनस वाई प्लस के 2 बराबर 0, और यहाँ भी कर लोगे आप 0। तो ये आ गई आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण। ठीक है, स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। अब आप क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत आसान सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है y बराबर x की क्यूब 1,1 पर, y बराबर जो है आपको x की क्यूब दे रखी है, और बिंदु दे रखे हैं, बिंदु पॉइंट दे रखे हैं 1,1, ये आपको बिंदु मिले हुए। तो क्या करोगे सबसे पहले, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर x की क्यूब 3x स्क्वायर। ठीक है, और तो कुछ होना ही नहीं है। बिंदु क्या दे रखे हैं हमें, बिंदु, एक मिनट, बिंदु दे रखे हैं हमें 1,1, क्या है बिंदु 1,1, x का ये क्या है x1 और ये है y1, तो x की जगह लगा दो इसमें। ठीक है, x की जगह लगा देंगे हम 1,1, तो लगाओ इसमें 3 × 1 का स्क्वायर, तो ये dy अपॉन dx क्या मिल जाएगा हमें बराबर 3, dy अपॉन dx बराबर क्या 3। ये क्या है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। अच्छा जी, इसके बाद देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें मिल गई। अब स्पर्श रेखा की समीकरण निकालते हैं। यहाँ देखो स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण वो क्या होती है, y माइनस y1 बराबर m कोष्टक x माइनस x1। y कितना है, y तो y है, y1 1 बराबर m 3 है ना, और x माइनस x1 कितना है 1। ठीक है, इसके बाद देखो y, अब हमें क्या क्या मिल गया, अब तो सॉल्यूशन ही रह गया, तो हमारी प्रवणता क्या आ जाएगी, y माइनस 1 बराबर 3x माइनस 3 हो गया। यहाँ देखो 3x, y को दूसरी साइड भेजो माइनस y, ये प्लस का 1, यहाँ देखो माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0,
3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये आपकी आई स्पर्श रेखा की समीकरण, रेखा की समीकरण। ठीक है, स्पर्श रेखा की समीकरण हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना, अभिलंब की प्रवणता भी निकलेगी और अभिलंब की प्रवणता भी निकलेगी और अभिलंब की समीकरण भी निकलेगी। तो अभिलंब की प्रवणता देख लो पहले। अभिलंब की प्रवणता देखो, यहाँ अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है वहां -1/3, मतलब -1/3 हो जाएगा। अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता जो होगी वो होगी -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये रही हमारी, इतनी याद रखना इस बात को, स्पर्श रेखा की प्रवणता से ही अभिलंब की प्रवणता निकल जाती है। स्पर्श रेखा की प्रवणता ये रही, अब यहाँ 3 कर दो बस, तो क्या आ गई, अभिलंब की प्रवणता हमें ये मिल गई। अब हमें अभिलंब की समीकरण और निकालनी है बस, तो अभिलंब की समीकरण भी निकाल लेंगे। क्या देखो, ऐसे ही करेंगे, यहाँ से अभिलंब की समीकरण। ठीक है, समीकरण देखो, y माइनस y1 बराबर m कोष्टक, ये क्या है, स्पर्श अभिलंब की प्रवणता m x माइनस x1। ठीक है, ये बिंदु दे रखे हैं हमें, x1 और y1 पहले ही लिख रखे हैं। तो y माइनस y1 y माइनस y1 का मान 1 बराबर m का मान -1/3, और यहाँ से देखो x माइनस 1 हो गया। अच्छा, इसके बाद सॉल्यूशन कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, 1 इंटू तिरछी कट्टा वाली गुणा हो गई 3y माइनस 3 बराबर -x माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो x को दूसरी साइड लेकर आओ, जो प्लस की हो जाए, x प्लस 3y, अच्छा माइनस के 3, और ये इधर को दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखो x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। ये क्या है अभी आपकी अभिलंब की समीकरण। किसकी समीकरण है ये आपकी, अभिलंब की समीकरण, अभिलंब की समीकरण। ठीक है, अभिलंब की समीकरण आपकी ये आ गई, x प्लस 3y माइनस 4। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी है अभी, शायद 5 क्वेश्चन है इसमें, कोई बात नहीं। तो अभिलंब की समीकरण स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है y बराबर x स्क्वायर। ठीक है, करते हैं। और ये क्या दे रखा है आपको, पॉइंट जो दे रखे हैं, बिंदु जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0,0। ठीक है, इसके बाद देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अवकलन ही होगा। अच्छा, अवकलन ही करना इम्पोर्टेंट है इसमें, और तो कुछ नहीं। dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर, dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 आगे आ जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो x ही आएगा। ठीक है, ये इसका अवकलन हो गया x के सापेक्ष। ठीक है, अब जो हमें पॉइंट दे रखे हैं x1 का मान है और y1 का मान है, इसमें रखेंगे तो हमें dy अपॉन डी एक्स का मान, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, वो हमें मालूम हो जाएगी।
तो डी कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, करो इसमें 0,0 लेके चल रहे हैं, 2 × 0 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0। स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान भाई 0 हो गया। ठीक है, बस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल गई तो समझो सब कुछ हो गया। अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। यहाँ देखो, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे तो y माइनस y1 बराबर m कोष्टक x माइनस x1 होगा, y माइनस y1 का मान 0 बराबर m का मान 0 x माइनस 0। मुझे लग रहा है सब 0 0 हो गया। y बराबर क्या आ गया, 0। ये तो आ गई आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे अभिलंब की प्रवणता और अभिलंब की जो समीकरण आएगी वो। ठीक है, देखो अब यहां से देखो अभिलंब की समीकरण क्या होगी, वो सॉरी अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे। अभिलंब की प्रवणता, सबसे पहला पॉइंट, प्रवणता क्या होती है, m बराबर -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता ये रही प्रवणता m, स्पर्श रेखा की है 0 रख दो अपॉन में। ठीक है, अब इसके बाद स्पर्श रेखा की समीकरण देखो, स्पर्श ओ सॉरी अभिलंब की, अभिलंब की समीकरण, अभिलंब की समीकरण क्या आएगी, y माइनस y1 बराबर m कोष्टक x माइनस x1। x1 और y1 के मान हमें दे रखे हैं, y माइनस 0 बराबर -1 अपॉन में 0 कोष्टक x माइनस x1 का मान 0, तो y बराबर क्या हो गया, -x, और ये तो 0 ही है, ओ सॉरी अच्छा ये देखो यहाँ थोड़ा सा समझो, 1 कर दो इसके अपॉन में और कट्टा वाली यानी कैंची वाली गुणा लगा दो। अब यहाँ देखो, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा दूं, इसको यहाँ से देखो, ये तो 0 हो गया सारा। इसके बाद देखो क्या बचा, यहाँ बचा 0 बराबर -x। ठीक है, x को दूसरी साइड ले आओ तो x बराबर क्या मिला हमें, 0। ये मिल गए x बराबर 0। तो ये क्या है, अभिलंब की समीकरण। ठीक है, तो हमारे पास अभिलंब की भी समीकरण आ गई और स्पर्श रेखा की भी समीकरण आ गई। बस यही पूछा था, इस पर अभिलंब की समीकरण तो क्या आ गई, x बराबर 0। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं और यहीं पे वीडियो समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लंबा है वो, और उसे ध्यान से समझना है क्योंकि इस एक्सरसाइज में मुझे लगता है बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका v x बराबर cos t, x बराबर cos t। ठीक है, इसके बाद देखो y बराबर साइन t, दो चीज दे रखी है हमें, y बराबर साइन t। ठीक है, और t बराबर π/4, जो हमें t बराबर है हमारे पास में वो है π/4, सॉरी π/4। ठीक है,
अब इसका हमें एक तो स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है, एक अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है। दो चीज हमें ज्ञात करनी है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका अवकलन t के सापेक्ष अलग और इसका अवकलन t के सापेक्ष अलग करने पर क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। देखते हैं, t के सापेक्ष करेंगे। अब इसका पहले x का कर रहा हूँ, फिर y का करूंगा। तो इसको देखो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करेंगे dx अपॉन dt बराबर cos t का क्या होता है, cos t का माइनस साइन t। इतनी बात मिली। अब y का करेंगे, यही देखो y बराबर करेंगे। अब यही करेंगे, y बराबर क्या है, y बराबर है आपका साइन t। इसका भी t के सापेक्ष ही करेंगे, t के रेस्पेक्ट में सापेक्ष dy अपॉन dt बराबर साइन t का होता है cos t, ठीक है। यानी dy अपॉन dt का जो होता है cos t, साइन t का क्या हो गया, cos t। अब हमें ये dy अपॉन dx की फॉर्म में चेंज करने हैं, किसमें, dy अपॉन dx की में। तो यहां से कुछ मिल सकता है हमें, इसको समीकरण फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट और इसको सेकंड मानो, भाग कर देंगे इसका dy अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो उसे करते हैं पहले। हाँ देखो, अब करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, किसको हल करने पर, या भाग देने पर भी कर सकते हो, हल करने पर, ठीक है। लिख लो, ऐसे करो, dy अपॉन dx अपॉन में dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt, ये मिल गया बराबर। अच्छा, dy अपॉन dt बराबर क्या है, cos t, क्या है, cos t अपॉन dx अपॉन dt बराबर माइनस साइन t, माइनस साइन t। कोई बात नहीं, इतना मिला। इतना मिलने के बाद t से t कट जाएगा, ठीक है। dt अपॉन ये dt है, यहाँ भी dt है, तो कट गए, क्योंकि इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें होगी। तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें, dy अपॉन dx मिलेगा, खाली dy जिसको तलाश रहे थे इतनी देर से, dy अपॉन dx। और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस कॉट t मिल जाएगा, माइनस कॉट t। चलो, इतना तो मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, t का मान हमारे पास में है, t का मान हमारे पास है ना, तो t का मान यहाँ से धर देंगे। t का मान π/4 कर दो, dy अपॉन dx बराबर, एक मिनट, माइनस कॉट t का मान रख दो यहाँ से π/4 यानी 45, और कॉट 45 का मान होता है 1, और माइनस आ गया है तो क्या होगा, -1। तो dy अपॉन dx बराबर क्या मिलेगा हमें, -1। ये किसकी है प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। यहाँ लिख देंगे प्रवणता, ये लिख गई, ठीक है। स्पर्श रेखा की पता ही है, स्पर्श रेखा की आ रही है, अभी लंबी होती है, जो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से क्या मिले, क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता तो आ गई। अब क्या निकालेंगे, अभिलंब की अभिलंब की प्रवणता निकाल लो, या फिर आप स्पर्श रेखा की समीकरण निकाल लो। तो सबसे पहले समीकरण निकालेंगे स्पर्श रेखा की। तो यहाँ से देखो, स्पर्श रेखा की समीकरण,
वाई माइनस वाई वन बराबर एम कोष्टक एक्स माइनस एक्स वन। वाई का मान वाई माइनस वाई वन, वाई वन हमारे पास में नहीं है ना, तो इसको यहीं ब्रेक करते हैं। सबसे पहले ब्रेक करो और एक्स वाई का मान निकालते हैं। ठीक है, इसको यहीं ब्रेक कर दो या चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से एक्स वाई का मान निकालेंगे। पहले एक्स वाई का मान कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे। एक्स बराबर कॉस टी है तो टी का मान हमारे पास में है कॉस टी का मान, और वाई बराबर क्या है, वाई बराबर हमारे पास है साइन टी, तो साइन टी दोनों का मान आ जाएगा निकल के। ठीक है, दोनों का मान निकालते हैं उनका। यहाँ देखो एक्स बराबर कॉस टी रख दो, एक्स का मान निकालने पर एक्स का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा एक्स बराबर कॉस टी। ठीक है, एक्स बराबर कॉस टी का मान पाई बाई 4, तो कॉस टी की जगह पाई बाई 4। तो कॉस 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान होता है एक्स बराबर √3, सॉरी एक्स बराबर होता है, क्या होता है, ये होता है 0 1 2 1/√2। ठीक है, ये होता है 45 का मान। एक्स बराबर पाई बाई 4 का मान मिल गया हमें। अब इसके बाद देखो y का निकालते हैं। y बराबर भी यही आएगा। तो भाई कॉस, ये रहा, एक मिनट गलती तो नहीं हुई है ना कहीं, साइन कॉस टेन। अच्छा y बराबर साइन टी, पहले साइन टी का निकाल लो। एक काम करो साइन टी का निकालते हैं। साइन टी का होता है 1/√2 और कॉस का होता है कॉस पाई बाई 4 का मान होता है अभी दोनों का सेम होता है। ठीक है, साइन कॉस का उल्टा ही तो होता है। ठीक है, तो ये हो गया x का मान और यहाँ हो गया हमें y का मान मिल गया दोनों का। y x की साइन t की जगह पाई बाई 4 कर दो यहाँ पे, बस वही आपका आंसर हो गया। y का मान आ गया 1/√2, तो x का हो गया, और y बराबर 1/√2 ही ये y का हो गया। y बराबर 1/√2, x बराबर 1/√2, दोनों का मान बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां से स्पर्श रेखा की क्रमणता निकलेगी, तो सॉरी स्पर्श रेखा की समीकरण यहां से निकालनी स्टार्ट करेंगे। अब एक्स वाई के मान को भी लिख लेंगे वहीं पे। अच्छा यहाँ देखो सबसे पहले x बराबर क्या था हमारे पास में, m बराबर, देखो सबसे पहले m बराबर क्या आया था, m बराबर आया था हमारे पास -1। ठीक है, x का मान आया हमारा 1/√2। ठीक है, y का मान आया हमारा 1/√2, दो आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें स्पर्श रेखा की समीकरण निकालेंगे। स्पर्श रेखा की समीकरण निकालो। स्पर्श रेखा की समीकरण निकालेंगे, y माइनस वाई वन बराबर m कोष्टक x माइनस x1। y माइनस वाई वन का मान 1/√2 बराबर y m का मान -1 कोष्टक x माइनस x1। यहाँ देखो x माइनस क्या कर रहे हैं हम यहाँ 1/√2। ठीक है, इसके बाद देखो सॉल्यूशन कर दो इसका, क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन, ये होगा यहाँ √2y हो जाएगा -1 बराबर -x + 1/√2 √2y
-1 बराबर -√2x + 1। अच्छा जी, इसके बाद अपॉन में यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, √2 से √2 को काट दो। इसके बाद क्या बचेगा, √2y -1 बराबर -x प्लस के 1 1 बचेगा ना, 1 हो गया। अब इसके बाद देखो, इसको दूसरी साइड ले आओ, x इसमें भी तो रूट है, -2√x, ठीक है, रूट। अब यहाँ से देखो, √2x -√2y -√2y, और यहाँ से देखो -2 बराबर 0। ये आपकी आई किसकी, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये आ गई आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब अगर हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी है तो क्या करेंगे, अभिलंब के लिए भी यही फंडा होगा भाई, अभिलंब के लिए हो चाहे स्पर्श रेखा के लिए हो भाई, बात तो दोनों में एक है, बस इस पर। अब देखो यहाँ से देखो, अभिलंब की प्रवणता भी जल्दी से निकालते हैं। अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे पहले, अभिलंब की प्रवणता m बराबर -1 अपॉन -1 है, तो बराबर क्या आ गया, 1 आ गई। अच्छा, y -y1 बराबर होता है y -y1, समीकरण निकालेंगे तो इसकी m कोष्टक x -x1 y -1 अपॉन √2 बराबर 1 कोष्टक x -1 अपॉन √2। अच्छा, इसको और सरल तरीके से बताऊं, क्या करेंगे हम, y -1 अपॉन √2 है, अच्छा, बराबर करो x -1 अपॉन √2 हो गया। इसको दूसरी साइड भेज दो, x वाली, x -1 अपॉन √2, अच्छा, प्लस 1 अपॉन √2, और ये हो जाएगा -y बराबर 0। तो इससे ये कट गया, x -y बराबर 0। या तो आप यहीं भी छोड़ सकते हो, या फिर सिंपल सा फंडा है, x बराबर y कर दो। ये आ गई आपकी अभिलंब की समीकरण। किसकी, अभिलंब की समीकरण, ठीक है। आप देखो, एक तरीका यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। इसके बाद क्या कर सकते हो, आप यहाँ भी काट सकते हो, तो y बराबर क्या हो गया, x, ठीक है। तो आप कहीं से भी कुछ भी फॉर्मूला और बेस पे कुछ भी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी नोटिफिकेशन पाने के लिए। और कुछ दिन बाद फिजिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर लें। और केमिस्ट्री की भी फुल कोर्स इसी चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।